guys for the problems just before, but firstly congratulations, you guys are the champions. स्काउट हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं. स्काउट, how are you doing? How are you feeling? kind of disappointed. स्टार्टिंग फ्रॉम PMCO, उसके बाद PMPL वो लोग खेले, वहाँ से क्वालिफाई करके आए एंड एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जर्नी रही थी. Amazing gameplay. PMWL East runner-ups are Orange Rock right in front of you. Mavi, Gil, Viru, Scout. I mean, पूरी आवाम आपसे बहुत ज्यादा खुश है, आपने जो एफर्ट दिखाया. बट चलते अभी हमारे एनालिस्ट डेस्क की तरफ. के पास एक और टीम है जो T70 का स्क्वाड जो प्रेशर डाल रहा है, बट क्लच गॉड को बचा लिया गया है. जी गॉड उनके बहुत ही ज्यादा पास है. बहुत ही एक लैटरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है. इस बार जो सर्कल यहाँ पे गिल ने KOG के कॉन्सेप्ट को नॉक कर दिया है. नॉक ऑरेंज रॉक को भी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा. उनके बिल्कुल बगल में ही आ रही है टीम KOG, बट आर्म जॉन ने यहाँ पे ZZ को नॉक किया. बट सेडेड का यहाँ पे शानदार स्प्रे जाता हुआ नियो को नॉक कर बैठे. जी गॉड भी यहाँ पे काफी लो HP पे देखना पड़ेगा, बट सेडेड को ऊपर से आता हुआ नॉक. यहाँ पे TSM एंटिटी के जॉनथन इकलौते बचे थे लॉन्ग साइड जी गॉड. ये दोनों प्लेयर कैजुअलिटी देखने को मिल सकती है, बट मल्टीपल ग्रेनेड जरूर फेंके जाएंगे बॉक्स के प्लेयर्स के. एक एयर ड्रॉप का मात्र कवर है उनके पास. अगर इतना ओवरकुक नहीं होता तो तीनों प्लेयर फिनिश हो सकते हैं. एक ही ग्रेनेड था, बट लुइस उस ग्रेनेड के ऊपर वॉक थ्रू करते नजर आ रहे हैं. बट अब देखते हैं बॉक्स का स्क्वाड ब्रेक, देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे वाली फाइट. बट ये स्क्वाड हाउस के पास होल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है. बट स्काउट वापस से एक ओपनिंग निकालेंगे. गैलेक्सी रेजर सेल्स के अल्ट्रॉन हो जाएंगे नॉकडाउन. स्काउट बालकनी में आ चुके हैं. ये वाला ग्रेनेड फटेगा स्काउट के सर के पास और देखना पड़ेगा. यहाँ पे बॉक्स के पास अब यही एक मौका है कि दे कैन पुश इनसाइड द जोन एंड सिक्योर दी स्किल्स, बिकॉज जोन के बाहर इस वक्त अगर कोई नॉक होता है तो उसके लिए रिवाइव होना बहुत डिफिकल्ट है. एज जोन हमारा क्लोज इन होने वाला है और क्लोज इन हो रहा है एंड फिर खेलते हुए नजर आ रहे हैं. बट ह्यूगा को क्या स्काउट लॉकडाउन कर सकते हैं? दोनों की सिमिलर एज पे, बट जोन का डिसएडवांटेज लेकर स्काउट आगे. M249 के स्काउट यहाँ पे पूरा स्क्वाड फिनिश करेंगे एंड इसके चलते स्काउट भी हो जाएंगे फिनिश. पीछे से मल्टीपल शॉट्स आएंगे. जी गॉड ऑरेंज रॉक के स्काउट को नॉकडाउन करके प्ले जोन से नॉकडाउन नहीं हुए थे, बट अब प्ले जोन से फिनिश जरूर हो जाएंगे. बट ऑरेंज रॉक के दो प्लेयर बचे हुए हैं. मावी और गिल देखते हैं किस तरह वाली फाइट निकालेंगे. बट गैलेक्सी रेजिस्टेंस के MJ आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं. ईच एंड एवरीवन इज काउंटिंग ऑन हिम. बट KOG का स्क्वाड 3-man स्क्वाड वो लोग हैं. टीम TSM एंटिटी और 3 प्लेयर उनके पास है. मल्टीपल किल्स उन्होंने फाइनल सर्कल में निकाले. 9 किल्स TSM एंटिटी के पास है. ऑरेंज रॉक विद द सेम नंबर ऑफ टॉप 3 फिनिश हम लोग एक्सपेक्ट करना चाहते हैं. अभी यहाँ पे लाइव रैंकिंग्स देखने को मिल रहे हैं अभी 5वें पायदान पे, बट यहाँ पे स्टेप अप जरूर करना पड़ेगा. टॉप 5 टीम्स में से अकेली ऑरेंज रॉक ऐसी टीम है जिनके पास 208 पॉइंट्स और वो लोग अभी भी जिंदा है. बट यस यही बात करते करते वार हैव बीन टेकन डाउन. बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन था. एग्जैक्टली बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए थे. यहाँ पर मैन पावर का होना सबसे ज्यादा जरूरी था. बट ऑन द अदर हैंड वी कैन सी TSM एंटिटी आर गोइंग ऑल आउट अटैक बिकॉज 3 पावरफुल 3-man गन पावर है अब उनके पास एंड दे आर गोना मेक श्योर कि अब वो लोग सबसे ज्यादा किल्स उठाएं बिकॉज 12 किल्स ऑलरेडी हो चुके हैं. एंड सेल्स वहां पे एक तरीके से एंटिटी को बहुत अच्छा असिस्ट दे दिया उन्होंने बाय नॉकिंग डाउन 1 प्लेयर. और आई बिलीव ये गेम अब मुझे जहां तक लग रहा है एंटिटी के हाथ में है. जॉनथन विद 5 किल्स एंड इसी के साथ आई गेस सेल्स का जो MJ है उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. बट या देयर यू गो, KOG हैव टेकन देम डाउन और अब सिर्फ एक प्लेयर बचा है और इट्स अ 1 versus 3 सिचुएशन फॉर कॉन्सेप्ट. इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट बट लेट्स सी क्या होता है. नियो वहां पर नॉक होते हुए एंड नाउ इट्स अ 1 versus 2 सिचुएशन spotted and the chicken dinner goes for TSM एंटिटी. बिल्कुल. बट फाइनल सर्कल में जिस तरीके से एक ओपेगा के पैराडॉक्स में नॉकडाउन बना के बता रहा है. क्लोज एंड काउंटर फाइट है. क्या मेगा स्टार निकाल पाएंगे? इनको नॉकडाउन हो चुके हैं बट ये फाइट मुश्किल रहने वाली है स्वैग के लिए. वेक्सी ने एक और नॉकडाउन करा ऑन 1 HP. कॉन्सेप्ट को अगर निकाल दो मेगा स्टार्स का स्क्वाड निकाल सकते वाली फाइट, बट स्वैग को भी अच्छा डैमेज दिया. कॉन्सेप्ट ही इज नॉकिंग डाउन 1 by 1. वेक्सी 1 HP क्लच निकालेंगे एंड यस, बट दूसरा स्क्वाड वापस आएगा. ह्यूगा आया है और उनके साथ ही साथ लुइस भी आए. देखते किस वाली फाइट निकालेंगे बट वापस से वेक्सी को 1 versus 2 क्लच निकालना पड़ेगा. बट अंदर क्राउड जरूर करेंगे बट वेक्सी यहाँ पे लुइस को भी नॉकडाउन कर चुके हैं. ही इज डूइंग वंडर्स ओवर हियर. बट बॉक्स का स्क्वाड यहाँ पे ये फाइट बहुत ही ज्यादा मुश्किल कर देगा मेगा स्टार्स के लिए. मेगा स्टार्स का स्क्वाड एलिमिनेट हो चुका है. अच्छी तरीके फाइट निकाली जरूर बट यहाँ पे यूडी का जंपर वन को भी नॉकडाउन करते हैं. बट बॉक्स का स्क्वाड भी एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा. बैक टू बैक स्क्वाड्स एलिमिनेट हुए इस वाली फाइट में. यूडी का स्क्वाड आखिरी में एक विजेता निकलेगा. बट RRQ के प्लेयर्स ने वहां पे बैटल स्किल्स निकाल रहे हैं. मावी ने वहां पर लक्ष्य को टेक डाउन कर दिया. BTR ऑलरेडी यू लेवल से फाइट ले रही थी लेकिन ऑरेंज जॉक को पता चल चुका उनके सामने कहां की फाइट है. वीरू आगे जा रहे हैं, मोनोटॉप्स किए जा रहे हैं ऑरेंज जॉक के द्वारा. क्या ऑरेंज जॉक BTR को यहां पर फाइट कर पाएगी? देखिए एग्रेशन बहुत बेहतरीन जाता हो यहां पर ऑरेंज जॉक की डायरेक्शन
डायरेक्शन से, और ये मूवमेंट एक अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। गिल ऊपर जा चुके हैं, मावी ऊपर जा चुके हैं, स्काउट राइट हैंड साइड से, वीरू राइट हैंड साइड से। बीटीआर के लक्सी को जरूर फिनिश ऑफ किया जा सकता है यहाँ पर, लेकिन माइक्रोबॉय को भी वीरू टेक डाउन करेंगे। ऑरेंज डॉग इस फाइट में अपना पलड़ा ऊपर लेकर जाए, लेकिन साइड से ग्रेनेड आएगा राइजन का, जो स्काउट को टेक डाउन कर चुका है। और जोन के एकदम एज पर स्काउट को 1 पिक्सल के पास वहां पर रिवाइव दिया जाएगा। जोन और आगे होता, स्काउट ऊपर ना चढ़ पाते। एग्जैक्टली बहुत ही बढ़िया खेला यहाँ पे ओआर ने। उनको पता था कि बीटीआर का एक प्लेयर तो पीछे रहा ही होगा, जिसको ऑलरेडी गिल एंड वीरू ने स्पॉट कर लिया था, बट अब बीटीआर ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से अपने लिए एक जगह सिक्योर कर ली है। ओआर का यहाँ पे अब सिर्फ पुश देखने को मिलेगा, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मवी एक प्लेयर को डाउन करते हुए, एंड नाउ इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर बीटीआर, बिकॉज 4 वर्सेस 2 का सिचुएशन हो चुका है। एंड एक और प्लेयर को मवी डाउन करेंगे, दैट्स अमेजिंग गेम प्ले बाय मवी। और अब यहाँ पे हो चुका है 4 वर्सेस 1, स्काउट डाउन होते हुए। कैन मवी क्लच दिस सिचुएशन फॉर देम एंड सिक्योर अ वेरी गुड पोजीशन। ओआर गिल को भी यहाँ पे राइजन ने डाउन कर दिया है। Will Mavi be able to clutch it? No, but then Ryzen with that 1 versus 3 clutch on Orange Rock, आखिरी सीधे 3rd पोजीशन पे आउट करते हुए। आखिरी में ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स एक एक करके मरते हुए नजर आए हम लोग, बट बीटीआर के पास 13 किल्स है, राइजन विद 8 किल्स। क्या यूडू के सामने 1 वर्सेस 3 का क्लच निकाल पाएगा, बट ही वाज 1 एचपी ओवर देयर। 1 पिक्सल में उन्होंने वापस से कोशिश जरूर करी थी, बट यूडू का स्क्वाड। ऑरेंज रॉक यहाँ पे टीएसएम एंटिटी को स्पॉट कर चुके। टीएसएम एंटिटी एक बहुत ही खराब परिस्थिति में आ चुके। तो ओशन, क्या लगता है यहाँ पे क्या होने वाला है? यही वो घर है जहां पर बॉक्स को लास्ट टाइम चिकन मिला था, यही वो घर है जो ऑरेंज रॉक ने होल्ड कर रखा है। पीछे का सारा एरिया ओपन हो जाता है। यू लेवल अप, गिल्स नहीं है तो यहाँ पर तैरने का कोई फायदा नहीं होगा। धीरे धीरे हेल्थ जाएगी। स्मोक करके डिश आउट करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन विंटर की साइड से विंटर ब्रिलियंट आईक्यू। विंटर पीछे की पीछे वाली सीट पर बैठ करके ग्रेनेड थ्रो कर रहे थे। ब्रिलियंट आईक्यू वहां पर विंटर ने यूज किया और प्लेयर्स को टेक डाउन करके 1 ग्रेनेड टेक्स देम ऑल। आरआरक्यू का बाहर निकलना, बट देन मेगा स्वैग अभी भी जिंदा, एंड ही हैज बीन स्पॉटेड बाय आरआरक्यू, बट वो किल जाता है वैल्डस की तरफ। और देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। टॉप 6 टीम्स रिमेनिंग, 17 प्लेयर्स रिमेनिंग। विंटर भी वहां पे मेरे ख्याल से हील बैटल कर रहे हैं, उनके लिए भी मुश्किल होगा वहां पे बचना। ओआर को पता है आरआरक्यू इज द ओनली टीम जो यहाँ पे मेरे ख्याल से उन लोगों की टफ सिचुएशन लाएगी, बट ZZP को भी वहां पे टेक डाउन करते हुए। एंड T1 हैज आल्सो बीन एलिमिनेटेड, बट यहाँ पे G9 आते हुए और एक नेट पुल ऑफ कर रहे हैं। लेट्स सी ओआर क्या ये सिचुएशन को डील कर पाएगी। एक प्लेयर है सिर्फ वहां पे, चारों के लिए मुसीबतें खड़े करे। BRL वहां पे आते हुए उनको सपोर्ट देने के लिए हाइट एडवांटेज भी है, बट ओआर यहाँ पर अब थोड़ी सी मुसीबत में। दे जस्ट हैव टू सर्वाइव दिस सिचुएशन, बिकॉज काफी सारे टीम्स वाइप आउट होने वाले जोन से। वेल्डस भी इस वक्त जोन के अंदर आ चुकी है एक हद तक, एंड टॉप 3 टीम्स ओवर हियर। वेल्डस टोटली वेल्डस वहां पर सप्रेस हो चुके, बट ओआर के ऊपर फिर से जोन बनता हुए देंगे। 4 वर्सेस 4 की सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। मार्टिन ने आरआरक्यू के D2 को डाउन कर दिया। वेल्डस के प्लेयर्स को पता है किस तरीके से फाइट यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, लेकिन आरआरक्यू के प्लेयर्स अपर एरिया होल्ड करके बैठे। वेलमॉथ गोज डाउन। ऑरेंज रॉक बेहतरीन किल्स निकालने की शुरुआत कर चुके हैं। मार्टिन भी डाउन है। प्लेयर्स एक एक करके जा रहे हैं, लेकिन आरआरक्यू एक बहुत बड़ी दीवार यहाँ पर ऑरेंज रॉक के सामने बनकर बैठेगी। वेल्डस के प्लेयर्स पहले उस दीवार को खत्म करना चाहेंगे, और वेल्डस के प्लेयर्स शुरुआत कर चुके हैं। 3 टीमें अभी भी बची हैं। आरआरक्यू के एक प्लेयर अभी भी जिंदा है। D2 को रिवाइवल चाहिए होगा, बट ऑरेंज रॉक के पास मौका है प्रेशर बनाने का। वीरू रिवाइव हो चुके हैं। ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स बेहतरीन फाइट यहां पर निकाल सकते हैं। एक चिकन डिनर आ सकता है। मावी वहां पर अपने लिए किल्स बना रहे। वेल्डस के प्लेयर्स, वेल्डस द मर्डरर्स यहां पर मर्डर हो सकते हैं, बिकॉज़ ऑरेंज रॉक के मावी इस बार गलती नहीं कर रहे हैं। इस बार ऑरेंज रॉक जो पिछले गेम में टॉप 3 आई थी, इस बार टॉप पर ही आकर रुकना चाहती है। जोन उनका था, गेम उनका था, और इस गेम को अपने हिस्से में लेकर जाएंगे भी आराम से। ऑरेंज रॉक के मावी 3 किल्स है, टीम के पास 10 किल्स आ चुके हैं। कितने किल्स ये लोग यहां से एक्वायर कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। स्काउट थोड़ा सा पीछे है, 2 किल्स है भले ही, लेकिन वो बैकबोन बनकर बैठे हैं। वेल्डस गेट्स एलिमिनेटेड। आरआरक्यू वर्सेस ऑरेंज रॉक, एक फाइनल फाइट यहां पर है। स्मोक के एरिया के बीच में आरआरक्यू के प्लेयर्स है, बट ऑरेंज रॉक की जो जंप है, ये जीत की जंप है, यहां पर आराम से आगे जा सकते हैं। कोई ब्लंडर नहीं करना है, कोई गलती नहीं करनी है। 14 और 20 पॉइंट का डिफरेंस है। एक प्लेयर को स्पॉट किया जा चुका है। D2 फर्स्ट एड लगा रहे हैं यहां पर। M4 को रीलोड किया जाएगा। G9 के पास कार है, बट गिल उनके बिल्कुल सामने है। गिल वहां पर D2 को लेकर जा चुके हैं। one player 14 and 20, and there he goes. Orange Rock gets that second dinner. Oh my goodness, Orange Rock की क्या डिसीजन मेकिंग।
सही टाइम पे एमजे को यहाँ पे स्पॉट कर दिया। एम राइजन का यहाँ पे नॉक आता वाल्ट्रॉन की तरफ, क्या वो दूसरा नॉक भी निकाल पाएंगे? राइजन यहाँ पे पुशिंग करते हुए बहुत ही शानदार कवर फायर पीछे से आता हुआ, और गैलेक्सी रेसर्स की स्क्वाड यहाँ पे 16वें पोजीशन पे। ऊपर के रेंज वाली फाइट, बट ऑरेंज रॉक के सामने चुनौती रहेगी, बट मैट टॉय का एक ग्रेनेड जाएगा, ऑरेंज रॉक के स्काउट नॉकडाउन हो जाएंगे, बट टीम सीक्रेट बैक टू बैक ग्रेनेड्स फेंक रही है। क्या स्काउट वहां पे फिनिश हो जाएंगी? ग्रेनेड्स के चलते स्मोक्स भी आ रहे हैं, सो दैट कि ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स वहां पे वो रिवाइवल का जो प्रोसेस है वो शुरू कर सके। बट अब अगर ऑरेंज रॉक यहां से फॉल बैक नहीं करी तो उनके लिए खतरे की घंटे बज सकते, बिकॉज टीम सीक्रेट का स्क्वाड हम लोगों को पता है कि किस तरीके से वो लोग डोमिनेट करते हैं क्लोज एनकाउंटर फाइट। और यहाँ पे वीरू कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे किसी भी प्रकार से होल्ड ऑफ करने की, और वीरू शॉट ले रहे हैं, बट यहाँ पे रेक्स का फिर से ग्रेनेड जाता हुआ, स्काउट हो चुके हैं फिनिश, मवी हो चुके हैं नॉक। ऑरेंज रॉक पे मुसीबतों का पहाड़ बन चुका है। गिल और वीरू के ऊपर पूरा खेमा आ चुका है। मवी को भी कंफर्म कर दिया गया है। वीरू के ऊपर पूरी टीम सीक्रेट की स्क्वाड चार्ज करती हुई, बट एक ग्रेनेड आता हुआ वीरू के द्वारा। मैट टॉय नॉकआउट हो चुके हैं, रेक्स भी उनके सामने है, गिल वीरू के साथ आ चुके हैं। यहाँ पे स्प्रे डाउन बरकरार रखते हुए गिल यहाँ पे गाड़ियां फोड़ चुके हैं, बट मैट टॉय को यहाँ पे रिवाइव दिया जा रहा है। वीरू यहाँ पे काफी ज्यादा स्मोक चारों तरफ बिखर रहे। टीम सीक्रेट के आई शॉट यहाँ पे उन्होंने फ्लैंक एंगल बना रखा है, अभी पुशिंग करेंगे किसी भी क्षण। यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने टीममेट का रिवाइव होने का, और देखते हैं होता है क्या। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा क्वेश्चनेबल लगा हुआ का मूव, उनके ऊपर मूव के ऊपर एक टीम सीक्रेट की टीम ने यहाँ पे गाड़ी लेके पुश किया, उन्होंने एक भी प्लेयर को पिक ऑफ नहीं कर सका, पर वहां पे उनके लिए एंजल बन के आए हैं बॉक्स के प्रीमियर, जिन्होंने अभी पिक ऑफ किया यूआई को। यहाँ पे 2v3 का सिचुएशन है, वीरू वर्सेस गिल। क्या उन लोग यहाँ पे टीम सीक्रेट को मार पाएंगे? क्या हमारे उम्मीदों को कायम रख पाएंगे? यहाँ पे वीरू काफी ज्यादा कवर में है फिलहाल तो, पर यहाँ पे गिल एक नेट करने की कुक करने की कोशिश, क्या ये नेट से कोई इंपैक्ट होगा? रेक्स पे नेट गया है, क्या गिल का नेट कनेक्ट होगा? बिकॉज यहाँ पे ओआर को नॉक्स थी, अगर ओआर नॉक्स ले पाएंगे तो 4v2 का सिचुएशन काफी डिफिकल्ट हो सकता है उनके लिए। बॉक्स की टीम ने एक बार मदद करने की कोशिश की थी, जोन भी आ चुके हैं, दोनों ही टीम फंस चुके हैं, टीम सीक्रेट और ओआर। पर यहाँ पे अगर हम लोग स्टेक्स की बात करें, ऑरेंज रॉक के पास बहुत कुछ है यहाँ पे खोने के लिए। अगर गिल और वीरू यहाँ पे बो आउट हो जाते हैं, अगर 15 नंबर पे हमें एक एलिमिनेशन देखने को मिलता है, वो चीजें काफी बदल सकती है। गिल पे यहाँ पे पूछाते हुए गिल ने एक प्लेयर को पिक ऑफ किया, बट कवर फायर में इंस्टेंटली आई शॉट्स के कवर फायर में गिल यहाँ पे पिक ऑफ हो जाए। वीरू अकेले बचे हैं, क्या वीरू यहाँ पे अपनी टीम को होल्ड कर पाएंगे? बट वीरू यहाँ पे काफी लो है, जोन का भी डैमेज लग रहा है उनको। यहाँ पे यूआई को फेल करने की कोशिश, वीरू अकेले बचे हैं, 2 प्लेयर उस पे पुश करते हुए, ऑरेंज रॉक gets eliminated at the 15th spot. This fight was an emotion. जिस तरीके से फाइट देखिए आप यहाँ पे रिजेक्ट स्कारलेट के काफी करीब जा चुके हैं। यहाँ पे किसी भी शेड उनको नॉक कर सकते हैं। यूरली यहाँ पे नीचे है, बट इनको कोई भनक तक नहीं है। यहाँ पे बीटीआर के जक्सी आ रहे हैं, यूरली अकेले बचे। अभी देखते हैं सर्कल के अंदर क्या करेगी बीटीआर की स्क्वाड। यहाँ पे सूप 77 को स्पॉट कर दिया है, उनको भी फिनिश कर चुके हैं। एक और स्क्वाड वाइप मिलता हुआ, 8 किल्स ऑलरेडी अपने नाम कर चुकी है बीटीआर की स्क्वाड। यूरली को भी सर्कल के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, बट जक्सी को पता है यूरली को सर्कल के अंदर आना है। ये एक फाइनल फाइट हम लोग को देखने को मिलेगा, नहीं देखना वो पड़ेगा। बट यूरली में माइक्रो बॉय को जरूर नॉक किया था, बट माइक्रो बॉय का ग्रेनेड जाता हुआ यूरली को फिनिश कर चुका है। एक फाइनल मोड आ चुका है यहाँ पे, बीटीआर वर्सेस वाल्डस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बिल्कुल क्लोज एनकाउंटर के लिए वेलमॉथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बट राइजन की हेल्थ इतनी नहीं है कि वो फाइट निकाल पाए। बट वेलमॉथ ने एक बहुत ही प्यारा इनिशियल एक नॉक निकाला। अब पूरी फाइट आती है, पूरी स्टोरी बनेगी जक्सी के लिए, बट पीछे से बहुत ही प्यारा एडीएस का कवर फायर आएगा, फिर बाद में बचा हुआ काम करेगा प्ले जोन। एंड प्ले जोन के बाद हमारा यहाँ पे वाल्ड एरिया में घुसने के लिए वहां से आगे फाइट ले रहे हैं, लेकिन T1 एक अलग ही रंग रूप में दिख रही है। 8 किल्स ऑलरेडी T1 के पास आ चुके हैं, और अब ये आगे मूव कर रहे हैं। ऑरेंज रॉक के सामने देखिए T1 के मिसाइल सीधा न्यूक्लियर वन के अंदर घुस चुके हैं। यॉन्जन पीछे से आ रहे हैं, लेकिन मिसाइल जिस घर के अंदर है उसी घर के ऊपर ऑरेंज रॉक के स्काउट यहाँ पर बैठे हुए हैं। सेम एरिया पर फुटस्टेप जरूर आ चुके होंगे, वीरू और स्काउट है, और T1 के जीजीपी यॉन्जन मिसाइल सेड आ चुके हैं। वीरू ने स्पॉट किया प्लेयर्स को, एक प्लेयर डाउन हो चुके हैं। वीरू यहाँ पर अकेले अब स्काउट बचे इस पूरी फाइटिंग स्पिरिट के अंदर। वो एक तरफ देख जरूर रहे हैं, एक प्लेयर को डाउन करने की कोशिश थी, बट ऑरेंज रॉक के स्काउट भी यहाँ पर चले जाएंगे। 6th पोजीशन पर ऑरेंज रॉक का एलिमिनेशन अभी के लिए होता हुआ। बिल्कुल, बट अभी फाइट ऑरेंज रॉक का एलिमिनेशन देखते हैं किस तरीके से ओवरऑल स्टैंडिंग में नजर आएगा, बिकॉज बीटीआर का स्क्वाड अभी भी जिंदा है, वो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा बनाने के लिए रेडी है। बट अभी एक प्लेयर मात्र जिंदा है, देखते हैं किस तरीके से वो प्लेयर इस फाइट को आगे लेके जाएगा। वो है राइजन, डॉक्टर राइजन के नाम से जाने जाते हैं। मल्टीपल फर्स्ट एड उनके पास अगर हुई वापस से तो फाइनल सर्कल के क्लोज जा सकते हैं। फाइनल सर्कल तो है ही ऑलरेडी, बट मैं बोल रहा हूँ आखिरी सर्कल जो होता है हमारे मैच के अंदर, ये जोन के बाद ऑलरेडी डॉक्टर राइजन हमारे वो सिरिंज डालते हुए नजर आ रहे हैं, फर्स्ट एड्स पॉप इन कर रहे हैं, बट जॉनथन की फाइट जरूर रहेगी वहां पे। आरआरक्यू के D2 को बहुत ही प्यारी तरीके से फॉलो अप करा एंड नॉक करके हम देखते फिनिश कर पाएंगे, बिकॉज BR11 सामने ही प्रोन डाउन है, बट T1 का स्क्वाड पूरा जिंदा है। बट टीम सिनर्जी के प्लेयर्स अभी भी दे आर स्ट्रांग इन दिस मैच, बट अपने सिटी को क्या होल्ड कर पाएंगे कि नहीं।
जिस तरह से इन्होंने खेला यहाँ पे जोनाथन ने काफी डिफरेंट गेम प्ले दिखा है। एसजी की टीम यहाँ पे सर्वाइव करी है, 3 प्लेयर 6 किल अपने खाते में लिख चुके हैं। बीटीआर की टीम यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। ओआर ने खराब नहीं खेला, दे अल्टीमेटली मेड इट टू द टॉप 6, 6 पोजीशन पॉइंट अपनी टीम के लेके जाएंगे, विच इज सो इंपॉर्टेंट राइट नाउ। पर यहाँ पे एसजी वर्सेस T1 वर्सेस TSM यहाँ पे पुश कर रहे हैं T1 के प्लेयर जॉनी पे। क्या जॉनी यहाँ पे होल्ड कर पाएंगे? बियर 11 तो पिकअप करना बहुत हो रही है एंड जीसीपी के सामने से निकल गए। RRQ could not go down. Johnny coming up with another knock. T1 की जीसीपी पे, but finally he goes down and BTR gets eliminated with just 1 kill. यहाँ पे 7 पॉइंट शायद कुछ मिला होगा BTR को। TSM also goes down. Right now we have SG versus RRQ versus T1 पर SG की टीम सर्वाइव कर रही है। स्ट्राइडर वहाँ पे पिकअप करने की कोशिश, SG डाउन टू 2 men, 7 किल ले चुके हैं। 2v आई थिंक 3v3 का फाइट है यहाँ पे। जीप्स में सिर्फ योंजुन बचे हैं T1 से। क्या सिनर्जी यहाँ पे चिकन डिनर लेके जा पाएगी? विल इट बी अ गुड स्वानसॉन्ग फॉर सिनर्जी? 2 प्लेयर यहाँ पे पुश कर रहे हैं, वहाँ पे योंजुन होल्ड कर रहे हैं। ऑस्टिन बॉटेक्स यहाँ पे अर्ली फ्री फायर लेने की कोशिश, यहाँ पे 1v1 का फाइट। ऑस्टिन गोज डाउन एंड यहाँ पे टेड पे पूरा प्रेशर आते हुए हील करेंगे। लेवल 1 का वेस्ट, लेवल 2 का हेलमेट, यहाँ पे एक नेट कुक कर रहे हैं। दिस नेट कुड बी द एंड ऑफ दैट, बट नो, Synergy comes up with a chicken dinner in the penultimate game of PUBG Mobile World League East League Finals, and बहुत ही शानदार गेम by Synergy. Who is there to challenge Orange Rock? इनफैक्ट अब BTR अगर यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते तो काफी दिक्कत हो सकते हैं, बट फिलहाल स्काउट और मवी नॉक हो चुके। T1 के प्लेयर्स ने यहाँ पे काफी करारा जवाब दिया है। ऑरेंज रॉक के गिल को किसी भी प्रकार होल्ड करना पड़ेगा, ग्रेनेड को कनेक्ट करना पड़ेगा, बट बेरली यहाँ पे 10 HP पे दोनों प्लेयर्स बचे। सेडन का भी वापसी प्रहार आता हुआ, मिसाइल ने यहाँ पे फिनिश कर दिया मवी को, बट गिल का नेट जाता हुआ। जीजी भी नॉक हो चुके, सेडन भी नॉक हो चुके, योंजुन ने स्काउट को फिनिश कर दिया। वीरू और गिल के ऊपर पूरा खेमा आ चुका है। T1 वर्सेस ऑरेंज रॉक। क्या ऑरेंज रॉक इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल पाएगी? 0 किल्स है इस टीम के पास। वीरू और गिल की जोड़ी बची है। T1 के प्लेयर्स पीछे जरूर है, लेकिन उनके भी 2 प्लेयर्स डाउन है। मिसाइल और योंजुन यहाँ पर अपनी टीम के लिए पूरा भार संभाल रहे हैं, लेकिन आप देखिए योंजुन जाकर रिवाइव दे रहे हैं T1 के प्लेयर्स को। एक प्लेयर रिवाइव हो चुका, अब दूसरे प्लेयर की बारी है, जो 8 सेकंड रह गए रिवाइवल के लिए। बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर 1 सेकंड है, लेकिन T1 के प्लेयर्स क्या वो अब सर्कल में जाना प्रेफर करेंगे? क्योंकि हल्का सा सर्कल से बाहर है, 3 मीटर का डिफरेंस उनके और सर्कल के बीच में आता है। और ऑरेंज रॉक की हम बात करें, उनकी भी मूवमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक तरीके से हर एरिया से आ रहा है। और वीरू को यहाँ पर डाउन किया। T1 के जीसीपी का ग्रेनेड आता हुआ, बॉक्स की हुआ है दूसरी साइड फाइट ले, लेकिन ऑरेंज रॉक gets eliminated on the 7th position in this one. That sets it quite up because BTR भी वहां पर एलिमिनेट हो गई है, but then उनका लाइव रैंकिंग के हिसाब से पॉइंट्स है 287 and Orange Rock is at 278. Getting that second तो आपस में लड़के ही एलिमिनेट होंगे, and but on the other hand Neo has been taken down, has been knocked and finished. वहां पे T1 के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता हुआ, मैन एडवांटेज बॉक्स के पास बहुत ज्यादा है, बट लेट्स सी अभी क्या होता है। T1 वर्सेस बॉक्स वर्सेस एनटीटी, और T1 के प्लेयर्स के पास हाई ग्राउंड का बखूबी इस्तेमाल उठाते हुए फायदा उठा रहे T1 के। योंजुन यहाँ पे बॉक्स के साथ भी डील कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली यहाँ पे ZZPs TSM एंटिटी के साथ भी डील कर रहे हैं। T1 कुछ अलग ही रंग में चल रही है। यहाँ पे ऑलरेडी 8 किल्स उन्होंने निकाल रखा है, बट जोनाथन का ग्रेनेड आता हुआ, सेडन हो चुके हैं डाउन। दूसरा ग्रेनेड भी आएगा, देखते हैं क्या होता है, बट योंजुन ने ब्रेक को नॉक किया। जोनाथन का दूसरा ग्रेनेड भी ZZP को लेके जाता हुआ। इसी के साथ T1 की स्क्वाड इस गेम से बाहर। बॉक्स वर्सेस TSM एंटिटी, यहाँ पर एक फाइट चल रही है। बॉक्स के पास एक प्लेयर डाउन है, लेकिन उसको रिवाइवल मिल जाएगा। 14 किल्स है बॉक्स के पास, 8 किल्स यहाँ पर TSM एंटिटी के पास है, लेकिन आप देखिए ग्रेनेड्स के द्वारा यहाँ पर वापस से लुई को डाउन किया। ह्यूगा वहां पर आगे स्मोक करना चाहते हैं, लेकिन जोनाथन जो इस एरिया के अंदर, जोनाथन और क्लच गॉड, इन दो की जोड़ी 2 वर्सेस 4 क्या यहाँ पर कर पाएगी? लुई को रिवाइवल अभी तक नहीं मिला है, अब रिवाइवल की शुरुआत होगी। जोनाथन आगे मोलोटॉव कर रहे हैं, बट ये 2 प्लेयर्स पूरा भार यहाँ पर, जो 10 लाख दिल जो अभी अभी टूटे थे, उनका यहाँ पर भार लेकर जाएंगे। जोनाथन बचे हैं, क्लच गॉड बचे हैं, और बॉक्स के प्लेयर्स है। किल्स बॉक्स के पास ज्यादा है, नंबर्स बॉक्स के पास ज्यादा है, बट जो हमारी यहाँ पर आकांक्षाएं रहेंगी, आशाएं रहेंगी, वो सारी जोनाथन और क्लच गॉड के कंधों पर आ जाती है। ब्रेकिंग एरिया से स्पॉट कर सकते हैं क्लच गॉड उस एरिया पर बैठे हुए। ह्यूगा अपने आप को थोड़ा सा वाइड स्प्रेड रख रहे हैं, 2 प्लेयर्स बीच में, एक प्लेयर साइड में, एक प्लेयर साइड में, लेकिन स्पॉट हो जाएगी यहाँ पर क्लच गॉड के द्वारा। एक प्लेयर डाउन हो चुका है। 2 वर्सेस 3 का सिचुएशन यहाँ पर क्लच गॉड कर चुके हैं। AWM है उनके पास, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ M4 ही काम में आएगी। बैकपैक हटाया जा चुका है, गोलियां कैलकुलेट करके ही लेकर जानी पड़ेंगी,
लेकिन जो सर्कल, अगर हम सर्कल देखें, सर्कल बॉक्स के प्लेयर्स के बिल्कुल पैरों में पड़ा हुआ है, बाकी सारे प्लेयर्स बॉक्स के सर्कल में पिवे खासकर सर्कल के बीच में बैठे हुए। लू एक एरिया पर है, ब्रेक को रिवाइव देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल इस पूरी सिचुएशन में जाता है। जॉनथन और क्लच गॉड अभी बैठे हुए हैं, कुछ ही स्मोक्स बचेंगे बॉक्स के प्लेयर्स, उनका यूटिलाइजेशन यहाँ पर शुरू हो चुका है क्योंकि ये आखिरी स्मोक्स रहेंगे आपको कवर्स बनाने के लिए। 7वां जोन है जो भी बहुत जल्दी मैच शुरू खत्म होने वाला था, वो मैच अब 3 मिनट और आगे खिंच चुका है। साइड में बॉक्स के ह्यूगा जरूर बैठे, हम बोल रहे थे एक नया प्लेयर आया है, वो नया एडिशन यहाँ पर बॉक्स को बहुत बेहतरीन देखने को मिल रहा है। जॉनथन बिल्कुल सामने है, ही इज काइंड ऑफ स्पॉटेड, बट अभी भी किसी ने शॉट्स नहीं चलाए हैं। एग्जैक्टली एंड यहाँ पर देखते हैं कि ये 2 वर्सेस 4 सिचुएशन में क्या TSM जीत पाएगी, क्या ये लोग यहाँ क्लच कर पाएंगे। ब्रेक ने अभी तक हील भी नहीं किया है खुद को, बट 2 प्लेयर एक बार डाउन कर चुके हैं। लुई ने वहां पे हल्का सा फ्लैंक मारा है जो कि थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट कर देगा फॉर जॉनथन। अगर जॉनथन को नहीं पता होगा उसके बारे में, स्टिल यूजिंग यूटिलिटीज, अभी भी स्मोक्स कर रहे हैं वो लोग। टोटल स्नेक गेम, द जोन जो जहां तक मुझे दिख रहा है जॉनथन जोन के अंदर है, एंड क्लच गॉड अगर बैक स्टैप करते हैं तो बहुत ही ज्यादा बड़ा एडवांटेज हो जाएगा बिकॉज जॉनथन क्रॉस, एक तरीके से ये एक बहुत ही बढ़िया क्रॉस फायर है, बट लुई इनके राइट में है जिनके बारे में आई गेस इन्हें नहीं पता था। एंड यहाँ पर एक ट्रेड लेते हुए, बट it's gonna be very difficult because Jonathan, yes, there you go. Ultimately, Box have come up with a chicken, but then मजा आ गया ये गेम में। I hope कुछ और देखने मिलता हमें, लेकिन unfortunately there are PMWL East champion. Oh my God, what an amazing game यहाँ पर जो देखने को मिला। BTR का स्क्वाड एलिमिनेट थोड़ा जल्दी होता, लेकिन जो हमारे चैंपियन स्क्वाड थी लास्ट टाइम से अपने आप को ऊपर लेकर था। Amazing gameplay. PMWL East runner-ups are Orange Rock right in front of you. Mavi, Gil, Viru, Scout. I mean, पूरी आवाम आपसे बहुत ज्यादा खुश है, आपने जो एफर्ट दिखाया। बट चलते अभी हमारे स्काउट हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। स्काउट, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू फीलिंग? Kind of disappointed though. You don't have to be You don't disappointed, have to brother. be, yeah. Like we are proud of you because हम लोगों को पता है स्काउट जिस तरीके से ये जो जर्नी होती है प्लेयर सैक्रिफाइस करते हैं, एंड बहुत सारे लोग समझते भी इस चीज़ को। एंड ई स्पोर्ट्स इज ग्रोइंग राइट नाउ, एंड एक साल में हम लोगों को पता है, आपको भी पता है कि कितना ग्रो कर रहे हैं। एंड एक सीजन के बाद आप लोगों ने देखा है कि लास्ट हम लोगों ने मलेशिया देखा था, टीम एंटिटी ने डोमिनेट करा। नाउ यू गाइज आर TSM एंटिटी, अभी भी दे आर ऑल्सो स्टिल ऑन द क्लोज टू द टॉप 5, बट वी आर प्राउड ऑफ यू। एंड जिस तरीके से आप लोग इस जर्नी को, मैं तो बोलूँगा PUBG मोबाइल वर्ल्ड लीग को रखते एक बार साइड में, बट ई स्पोर्ट्स को जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है, लाइक इट इज़ इमेंस टू वॉच। एंड आप लोग ये हो जिनको हम लोग श्रेय देते हैं, बिकॉज यही चीज़ मैटर करती है। बार बार परफॉर्मेंस लाइक उस चीज़ को साइड में रखो, बट जस्ट पॉजिटिव वे के साथ ये चीज़ चल रही है आगे। आई कैन सी इंडियन PUBG मोबाइल कॉम्पिटिटिव लाइनअप वेरी ब्राइट इन फ्यूचर। Yes. थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव शोन, एंड ऑडियंस की तरफ से वही बोलना चाहते हैं, You say OR, I say OP. I would just say I love you, Scout. What you have done for the team, because जो dedication आप लेकर आते हो उतना dedicated player कोई इस circuit में, Indian circuit में नहीं है। I've seen you out there. सुबह उठ करके जब practice होती है, जब team meetings होती हैं, सब चीजें होती थी, you have actually done amazing out there. और वो चीज आप अपने लिए भी guys for the problems just before. But firstly, congratulations. You guys are the champions. Talk to me about this win, because it must feel great. I can't say anything. We are very excited. Fantastic stuff, fantastic. So, talk to me about the contenders that you guys had. Obviously, Orange Rock came back. They were looking to contend for the championship. Were you expecting that? What do you think about their performance? We were not expecting Orange Rock and RRQ can competing against us. It's really a tough competition. Yeah. Yeah, definitely so. Definitely. And now looking forwards from this tournament, do you think anybody's going to be able to challenge you in upcoming tournaments when moving forwards? I think all teams can challenge us. Right now, this competition is really tough, and no one team are consistent. Very good. No one team are consistent. It's very good. All right. Well, what's the plan? $100,000, actually $150,000. Richer, what's the plan with the money? Come on, bring it. I think I'm gonna buy some house. Anybody else answering? Other answers? No.
new vehicle maybe. New vehicle. I'm all about that. Yeah, I can just- appreciate. She have a collection of vehicle. He has a collection of vehicles. Yes. Oh my god. Okay. Fantastic. All right. Well, gentlemen, congratulations for your win. Thank you very much for joining us here. Go and enjoy. Go and celebrate. Thank you for joining.